राजा साहब के घर एक पारखी आया और बोला, राजा साहब मुझे आप नौकरी पर रख लीजिए, मैं पारखी हूँ। राजा साहब बोले, मैं तुझे नौकरी पर तो रख लूँगा, लेकिन तनख्वाह में 1 भी रुपया नहीं दूंगा, खाने के लिए 250 ग्राम गुड़ और घुंघरू दूंगा। पारखी बोला, ठीक है, मैं नौकरी पर आपके यहाँ रह लूँगा। राजा साहब थोड़े दिन बाद एक घोड़ा खरीद कर लाए और बोले, पारखी इस घोड़े में तुम्हें क्या बोलना है बोलो। पारखी बोला, ये घोड़ा नहीं गाय है। राजा साहब घोड़ा बेचने वाले के पास गए और तुरंत उसे बुला कर लाए। बोले, पारखी बोलता है गाय है। घोड़ा बेचने वाला बोला, पारखी सच बोलता है, ये वाकई में गाय है, गाय जैसी हरकत करता है, क्योंकि इसकी माँ बचपन में मर गई थी तो गाय का दूध पीता था, इसलिए गाय जैसी हरकत करता है। राजा साहब बोले, पारखी तुम ये बात बहुत अच्छी कही, आज से तुम्हें 250 ग्राम गुड़ और आधा किलो घुंघरू मिलेंगे। थोड़े दिन बाद राजा साहब पारखी से पूछने लगे, पारखी तुम ये बताओ मेरी रानी कैसी है। पारखी बोला, राजा साहब नाराज मत होना, आपकी रानी खानदानी रानी नहीं है। राजा साहब ससुराल गए और सासू माँ से बोले, तुम बताओ हमारी होने वाली धर्म पत्नी कैसी है, खानदानी रानी नहीं है क्या। सासू माँ बोली, दामाद जी गुस्सा मत होना, इसकी माँ बचपन में मर गई थी, इसे दादी माँ ने अपना दूध पिलाया है, इसलिए यह खानदानी रानी नहीं है। राजा साहब वापस आए और पारखी से पूछने लगे, तुम्हें कैसे पता चला था कि मेरी रानी खानदानी नहीं है। पारखी बोला, खानदानी रानी में शीलता होती है, गुणवत्तम होते हैं, बोलने में मिठास होती है, और आपकी रानी कुतिया की जरा जैसे कुतिया काटने दौड़ती भौंकती है, इस तरह भौंकती थी, इसलिए मुझे नॉलेज हुआ कि आपकी रानी खानदानी नहीं है। राजा साहब नाराज नहीं हुए और थोड़े दिन बाद पूछने लगे, हमारे बारे में बताओ। पारखी बोला, अगर आप नाराज ना हो जानकी माँ से सलाह लें तो हम बताएं। राजा बोला, कोई मेरे बारे में नहीं बोल सकता है, तुम बताओ। पारखी बोला, राजा साहब आप मुझे लगता कि एक भरमूंजे के बेटे हैं। राजा साहब तुरंत गुस्से में गए और अपनी माँ से पूछने लगे, माँ मैं क्या राजसी खानदान से राजा नहीं हूँ। राजा साहब की माँ बोली, बेटा तू जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन मर गया था, उसी दिन एक भरमूंजे के लड़का पैदा हुआ था, उसे हमने गोद लिया था, क्योंकि हमें राज बताना था, राजपाट चलाना था, आगे राज संभालने वाला कोई नहीं था। राजा साहब इस बात से गुस्सा नहीं हुए और पारखी से बोले, तुम सच कहते थे। तो मेरे दोस्तों, आप किसी के कपड़े और किसी पहनावे से और आप किसी की क्वालिटी देखकर आदमी को तौल नहीं सकते हो, क्योंकि आदमी वही अच्छा इंसान है जो आदमी मीठी बाणी बोले और अपनी ज़िंदगी को यूनिक बनाए। ये बात 100 में 100% रियल और सच है। अगर सच है तो हमारी वीडियो पर एक लाइक करना, कमेंट में अपनी राय लिखना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ मेरे दोस्त, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद हो, तुम लोगों के लिए ठीक इसी तरह वीडियो अपलोड करता रहूं। जब तक वीडियो अपलोड नहीं करता हूं, अपने परिवार के साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम।